बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन। जैसा कि आप सब बाखूबी जानते हैं, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था अपनी 9th क्लास की जो न्यू बुक है कंप्यूटर साइंस की, और आज के लेक्चर के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज। इसके तमाम लेक्चर्स हमने ऑलरेडी ही डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने कोई लेक्चर अभी तक नहीं सुना या कोई लेक्चर आपका मिस है तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। लिंक पर जाएं और तमाम लेक्चर जाकर सीक्वेंस वाइज तरतीब से आप आसानी से देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज, और आज का हमारा जो सवाल है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम? एक सिस्टम का जो प्राइमरी यानी जो फर्स्टली फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर काम करना। टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी उस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं सारों का मुश्तरका गोल क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करना। टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम्स, के नया सिस्टम बनाना। टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, तफरी मुहैया करना। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी आपके पास क्या कहता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनका जो मेन टास्क ये होता है कि जो मुश्तरका गोल है उसको क्या किया जाए, अचीव किया जाए। नंबर 2, व्हाट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम? जितने भी आपके पास सिस्टम होते हैं तमाम सिस्टम का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट्स साइज, उसका जो साइज है वो। इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके मकासिद। इट्स एज, उसकी उम्र। इट्स प्राइस, उसकी क्या कीमत। डेफिनेटली आप जानते हैं क्या, उसका ऑब्जेक्टिव। हम जो भी सिस्टम बनाते हैं हर सिस्टम का कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो राइट आंसर आपके पास क्या हुआ, इट्स ऑब्जेक्टिव। नंबर 3, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सिस्टम? सिंपल सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी है या क्या है? नंबर ए, अ ह्यूमन बॉडी, अ कंप्यूटर नेटवर्क, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, या इंटरनेट। जब मैंने चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि एक जो सिंपल सिस्टम है वो कौन सा है, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया या इंटरनेट हो गया, ये तीनों तो क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो हमारे पास सबसे सिंपल सिस्टम कौन सा हुआ, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट? वो कहता है ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती जबकि जो हमारा सिस्टम है वो आउटपुट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसमें है डायनेमिक, यानी चेंज हो जाना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। स्टैटिक, चेंज ना होना। डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डेफिनेटली राइट आंसर आपको पता लग गया होगा, राइट आंसर है स्टैटिक, यानी आपका क्या कहता है, सिस्टम के आउटपुट आए मगर एनवायरनमेंट चेंज ना हो। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, स्टैटिक। नंबर 5 है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम? एक सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस, सेंसर्स, एक्चुएटर्स या कंट्रोलर्स। हमने जब चैप्टर डिटेल में पढ़ा था उसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम भी डिस्कस किए, नेचुरल सिस्टम भी डिस्कस किए और बेतहाशा सिस्टम डिस्कस किए। और सिस्टम के जो बुनियादी तौर पर हमने कहा था क्या 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए, वो इन्वायरमेंट जहां पे वो सिस्टम यूज होगा और उन तमाम कंपोनेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर आपके पास क्या हो गया, आपका बी इज द राइट आंसर। नंबर 6, व्हाट कॉन्सेप्ट डज द थ्योरी ऑफ द सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड? यानी आपके जो सिस्टम है उसके एम को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरी ऑफ अ सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? हार्डवेयर डिजाइन, सिस्टम इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो राइट आंसर क्या है, सिस्टम इंटरेक्शंस, सिस्टम की क्या इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर द टाइम, और टाइम के साथ साथ उसकी क्या डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। नंबर 7, व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यानी प्ले इन अ कंप्यूटर? यानी एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है? अब वो कहता है कि आपके पास ए है, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है,
कैलकुलेशन करता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। नंबर 2, इट टेम्परेरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, सीपीयू के लिए क्या है, आरजी तौर पर डाटा को स्टोर करके रखता है। इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट, यानी इंटरफेस कंपोनेंट आपका क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, इनसे इनपुट को लेना एंड डिसाइड व्हाट टू डू विद इट, और इसके साथ क्या करना है इस चीज का फैसला करना। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर, और डाटा और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना। तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, इट रिसीव द इनपुट फ्रॉम द इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड डिसाइड व्हाट टू डू विद इट। सी इज द राइट आंसर। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी नीचे दिए गए में से कौन सी है जो वन न्यूमैन आर्किटेक्चर को सही तरीके से वजाहत कर रही है। सेपरेट मेमोरी फ्रॉम डाटा इंस्ट्रक्शंस, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, मल्टीपल सीपीयू फॉर डिफरेंट टास्क। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, हमने डिस्कस किया था वन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर कि सिंगल मेमोरी के अंदर ही डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों के दोनों क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। तो राइट आंसर आपके पास यहां पे हो जाएगा सी। नंबर 9, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वन न्यूमैन आर्किटेक्चर का डिसएडवांटेजेस क्या है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन ड्यू टू सेपरेट मेमोरी स्पेसिस, ठीक है, मेमोरी स्पेसिस सेपरेट होती है जबकि ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द प्रोग्राम स्टोर इन द मेमोरी, नहीं, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर पड़े होते हैं तो उनको मॉडिफाई करना आसान होता है। बोटलनेक ड्यू टू अ सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, हाँ बोटलनेक वाले एक ऐसा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब क्योंकि दोनों चीजें डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं तो हमारे पास उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाती है। और डी हमारे पास है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें एक ही जगह पर पड़ी हुई है तो फ्लेक्सिबिलिटी आसान हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट आंसर आपका है वो है बोटलनेक ड्यू टू अ सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। नंबर 10, लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफर करने के लिए आप कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल यूनिट, नो, कंट्रोल यूनिट तो क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर को। सिस्टम बस, यानी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से राब्ता करवाना या डाटा को ट्रांसपोर्ट करना। मेमोरी, डाटा को स्टोर करना। प्रोसेसर, दिए गए डाटा पर क्या करना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो हमने क्या कहा, ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब के सब कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किसकी मदद से, सिस्टम बसेस की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।